हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, इसमें ग्रुप सी और डी के कई सारे पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इसके सिलेबस को हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन विंग 30/10/2022 यानी कि कल 30 तारीख से कल 30 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसके लास्ट डेट जो है वो है 13 नवंबर 2022। दोस्तों, आप लोग इसमें बिल्कुल भी देरी मत करिए, जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि लास्ट में कितनी प्रॉब्लम होती है। सर्वर डाउन चलता है, फीस पेमेंट नहीं हो पाता है या फिर फॉर्म नहीं भरा पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप लोग इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि डेट आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा मान लीजिए कि आपको 13-14 दिन का टाइम सिर्फ मिल रहा है, तो आप लोग अभी से फॉर्म भर दीजिए। फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर। और करेक्शन दोस्तों, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ी उसमें हो जाती है, तो करेक्शन करने के लिए जो डेट दी जाती है वो है 15-16 नवंबर को। और इसका एग्ज़ाम दिया है एज़ पर शेड्यूल। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम अभी कब होगा ये क्लियर नहीं किया गया है, मतलब डेट कोई नहीं दी गई है एग्ज़ाम की, लेकिन आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, वैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि पेपर कितना टफ होता जा रहा है, तो आपको तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के पहले आएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की, इसे तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टेनोग्राफर दोस्तों, ग्रुप सी में जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन लोग को 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा फीस का, और जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये पे करना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 650 रुपये पे करना पड़ेगा। फॉर अदर पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये है, एससी एसटी के लिए 600 रुपये है। फीस आप देख रहे हैं ना, कितना बढ़ा चढ़ा के फीस लिया जा रहा है। दोस्तों, फीस का तो क्या कहना, इतना फीस ले रहे हैं ये लोग कि कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, हम एज लिमिट की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें एज देखिए, मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है। यानी कि अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से 40 साल के बीच में जितने भी लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया है 1/7/2022 एज लिमिट का दिया है, यानी कि आपकी जो एज है 18 साल वो 1 जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 1 जुलाई 2022 तक आप 28 साल के सॉरी दोस्तों 18 साल के हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देरी मत करिए, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें, 3,932 पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई। ये दोनों कंबाइंड है, ग्रुप सी और डी दोनों को मिलाकर 3,932 पोस्ट हैं। लेकिन अगर ग्रुप सी की बात करें दोस्तों, ग्रुप सी में कितने पोस्ट हैं, इसमें टोटल है 2233 पोस्ट ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए है 1699 पोस्ट। दोस्तों, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, इसमें थोड़ा टाइप करने में मुझे दिक्कत होता है। अब कुछ क्वेरीज की बात करें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में होगा। पहला क्वेश्चन की परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। दोस्तों, परीक्षा जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बदल रहा है हो सकता है कि ऑनलाइन, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, परीक्षा हो सकता है आपकी ऑफलाइन ही हो। नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्या पेपर एक ही दिन होगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं,
हो सकता है कि आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, दूसरे के लिए भी अप्लाई किया, तो अगर पेपर एक ही दिन होगा तो आप दोनों तो दे नहीं पाओगे, इसीलिए पेपर एक दिन नहीं होगा, पेपर अलग अलग दिन कराया जाएगा। और अगला है किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। क्या पेट एग्ज़ाम पास करने वाले, दोस्तों अब बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या पेट, जिन लोगों ने पेट पास किया है, पेट की परीक्षा, क्या वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर सब लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पेट का कोई कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, तो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रुप सी वालों में बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए ट्रिपल सी भी ज़रूरी है। पेपर एक होगा या दो, दोस्तों जो आपका ग्रुप सी का पेपर होगा उसमें एक पेपर होगा और एक आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा टाइपिंग का। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइप करना होगा, उसका टेस्ट होगा। और ग्रुप डी, पिछली बार जो पेपर हुए थे ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक पेपर हुआ था, लेकिन अब इसमें दो पेपर होगा। मतलब कि क्या कहें, मतलब कि दोस्तों कहीं आपका सिलेक्शन ना हो जाए एक पेपर से, इसीलिए दो पेपर रखा गया। इसमें भी एक प्री का एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी में, दोस्तों ग्रुप डी में भी दो पेपर होना है, एक प्री का एग्ज़ाम होगा और एक मेंस का होगा। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इंटरव्यू होगा या नहीं, दोस्तों इसमें किसी भी ग्रुप सी या डी किसी में भी इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू से आपको डरना नहीं, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। दोस्तों ग्रुप सी और डी दोनों में 100 यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अच्छी बात बस यही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी बढ़िया से लगा सकते हो। हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और जनरल स्टडीज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जो जनरल स्टडीज़ है ये तो पूरा भंडारा है, इसमें सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके सिर्फ एक बना देता है जनरल स्टडीज़, तो आपको इतना पढ़ना होगा। दोस्तों आगे मैं आपको अब पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ, आपको पूरा डिटेल में सिलेबस बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा। आप लोग देखिए ध्यान से, और मैं काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपको सिलेबस थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के दिया है, लेकिन मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जो पेपर हुआ था, इसका मतलब कि आपका हाई कोर्ट का, उसका पेपर मेरे पास है, तो मैं उसका कल आपको कराऊंगी पेपर, तो आप उस पेपर को ज़रूर देखिएगा। तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा ना कि पेपर कैसा पूछा जाएगा, उससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे, तो आप अपनी तैयारी वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। तो पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों उसको मिस मत करिएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अब हम सिलेबस की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस 2022, इसमें इंग्लिश का सिलेबस पहले देखते हैं। इसमें आपको पहले दिया है कंप्रेहेंशन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दोस्तों ये जो होता है हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि आपका पर्यायवाची और विलोम, आपका साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ब से पूछा जाएगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, जो आपको बीच में जैसे आपको कहीं वर्ब भरना है, ऐसे कुछ जो फिल इन ब्लैंक मतलब कि बीच में जो जगह खाली रहती है वो भरने वाला रहेगा। वोकैबलरी रहेगी, यानी कि आपका जो वोकैबलरी होता है ना, हिंदी में जो शब्द पूछते हैं और इंग्लिश में जो पूछते हैं वो रहेगा। इडियम फ्रेजेस रहेगा, यानी कि मुहावरा रहेगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इटीसी, इतने सारे टॉपिक आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, वर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, वोकैबलरी, इडियम फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इतने सारे आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब हिंदी का देखिए, हिंदी का मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में आपका संधि पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा,
वाक्य शुद्धि पूछा जाएगा, और आपको क्या है, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, मतलब जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उनके समान अर्थ वाले हिंदी शब्द यानी कि समानार्थी शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, विलोम शब्द पूछा जाएगा, शब्द युग्म पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, अनेकार्थक शब्द पूछा जाएगा, संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं ये पूछा जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्धि, वाक्यों को शुद्धिकरण, वाक्यगत शुद्धि का अशुद्धि का कारण, मतलब कि ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन वाक्य शुद्धि ये पूछा जाएगा। मैं जो आपको पेपर कराने वाली हूँ ना, आप उसे देखिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या पूछा जाएगा। दोस्तों वाच्य पूछा जाएगा, जैसे कर्मवाच्य हो गया, कृतिवाच्य होगा, भाववाच्य हो गया, ये यानी कि जैसे नहीं होता है क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, ये सब पूछी जाएंगी। सरल और संयुक्त मिश्र वाक्य आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, वो पूछा जाएगा। और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण यानी कि जो ट्रांसलेशन होता है वो पूछा जाएगा। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा, मुहावरा और लोकोक्ति। दोस्तों हिंदी के इतने सारे टॉपिक हैं, आपको मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कुछ टॉपिक, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ाया है काफ़ी डिटेल में दोस्तों, आपको शायद 300 प्लस मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द कराए हैं। आपको विलोम शब्द भी मिल जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी मिल जाएगा, आपको एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप उसको मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। वैसे उस पर थंबनेल पे तो आपको पेट का एग्ज़ाम हो सकता है लिखा मिले, लेकिन वो सभी के लिए है, आप उसमें इस एग्ज़ाम के लिए भी उसको देख सकते हैं। आपको उसमें मैंने ये भी पढ़ाया है, संधि ट्रिक के साथ पढ़ाया है दोस्तों, ट्रिक के साथ, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो रहेगा, जो बचा है, जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैंने ये भी पढ़ाया है, वाक्य शुद्धि भी पढ़ाया है, समानार्थक शब्द भी पढ़ाया है, ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी बचा रहेगा ना, जो बचा खुचा रहेगा उसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। दोस्तों अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों जनरल स्टडीज़ में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों विषय पे आपसे पूछा जाएगा। मतलब करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जैसे आपका सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसके साथ आपका स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि फ्यूचर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको जियोग्राफी यानी देखिए ज्योग्राफी, यहाँ पे आपका भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका वर्ल्ड और इंडिया दोनों भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका इंडियन ज्योग्राफी देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये अलग से दे दिया है, ये अलग से दे दिया है। हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड दोनों। दोस्तों इतिहास, इतिहास में आपका भारतीय इतिहास भी पूछा जाएगा और विश्व का इतिहास भी पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी, दोस्तों साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट, दोस्तों पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएगा, और आपका संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये है जनरल स्टडीज़ के, जिसकी मैं अलग अलग मतलब कि जितने भी हैं दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने पढ़ाया है आपको। ये पॉलिटी का मैंने एक मैराथन पढ़ाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है दोस्तों। सारे टॉपिक जितने भी पॉलिटी के टॉपिक होते हैं मैंने उसमें पूरा निचोड़ दिया हुआ है, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, भारतीय संविधान का मैराथन वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मैथ की भी बात कर लेते हैं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, रेशियो, होल नंबर, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका डीआई से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेबल एंड ग्राफ। दोस्तों इन सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं कल कराने वाली हूँ उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उससे आपका मैं गारंटी देती हूँ, उससे जब आपको आइडिया लग जाएगा ना कि पेपर कैसा आएगा। आप अगर मैं जो आपको कल पेपर कराऊंगी ना दोस्तों, अगर आप लोग उस पेपर को देखेंगे ना तो
पक्का बता रही हूँ, आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन आया था ना, आप लोगों को लगेगा कि अरे वाह, ये पेपर आया तो हम पूरा का पूरा करके आ जाए। लेकिन दोस्तों, इस बार हो सकता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आपको तैयार रहना है। मैं कल से ही इसकी क्लास शुरू करने वाली हूँ। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। अगर आप लोग सीरियस हैं, जॉब को लेकर सीरियस हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको एक नहीं दो पेपर देना है, तो इसीलिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, पहले बाय नहीं, पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। मैं भूल जा रही हूँ बताने के लिए, कहने के लिए आपसे, लेकिन आप मत भूलिएगा। थैंक यू।